अफराद के घर का एंटी राइट्स पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, एंटी करप्शन के अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ी के जरिए से घर के गेट को तोड़ा गया, इस हवाले से शदीद मजम्मत की गई है जितने भी सियासी कायदीन हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से, और जो स्पीकर पंजाब असम्बली है इस वक्त हुसैन खान, उनकी जानिब से मजम्मत की गई और कहा गया कि इंतहाई तस्तायत है और ये फाशिज्म है कि इस तरह से घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना। चौधरी परवेज इलाही ना तो कोई दहशतगर्द है और ना किसी ऐसे मुकदमे में मतलूब है कि जिसके जरिए से बहुत ज्यादा खतरा लाहक हो। एक तरफ तहरीक इंसाफ के कायदीन का कहना है कि मुज़ाकरात की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की टेबल पर जब बातचीत को आगे बढ़ाने का टाइम आया है तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया है और जो रवैया इख्तियार किया गया है, तो कायदीन का कहना है कि इस हवाले से ऐसा लगता है कि जैसे ये मुज़ाकरात को सबूताज करने का एक बाकायदा मनसूबा बंदी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद है और किसी तौर भी पुलिस पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि तालिक हुसैन, शाफे हुसैन और वहाँ पर मौजूद अफराद बाकी जो हैं उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि जो चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि हमारे हौसले इस तरह से पस्त नहीं हो सकते और हम जो है वो इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए हर किस्म की रियासत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, बेदरेग कुर्बानी देंगे और जो हमारा हक है उसके लिए हम खड़े रहेंगे। जी, ये भी बताइएगा कि जैसा वो तो अपने अज़्म का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल हम देख रहे हैं खैबर अब्बास इंतहाई अफसोसनाक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट, उसके बावजूद ये सूरत हाल, जब लीगल टीम ने ये नोटिस भी दिखा दिया, अदालती अहकामात, अदालती जो बेल के नोटिस है वो भी दिखा दिए कि 6 मई से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और फिर एंटी करप्शन टीम और पुलिस एहलकारों को ये भी पता चल गया कि परवेज इलाही घर पर नहीं है, उसके बावजूद मरकजी गेट तोड़ा गया। अब एक और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही है और दरअसल तो वो चौधरी शुजात की रहायशगाह में दाखिल हो गए उनका दरवाज़ा तोड़कर। तो क्या आपको नहीं लगता कि चौधरी शुजात को भी अब कुछ सोचना चाहिए? ये बिल्कुल यही मौक़िफ़ जो है अपना चौधरी तालिक हुसैन ने और जो शाफे हैं उन्होंने पेश किया है। आपको बताएं कि इस जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनको एतमाद का वोट भी दिया और जो है इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा भी है इस वक्त मुस्लिम लीग खाफ, और इस वक्त चौधरी शुजात उस जमात को लीड कर रहे हैं, उसकी सरबराही कर रहे हैं और उनकी जानिब से जो है ये जो पंजाब के इंतखाबात की बात हो रही है उसमें भी उन्होंने अपने टिकट्स जो है वो अलग से दिए हैं और चौधरी परवेज इलाही को भी वो इस सियासी तनाव की वजह से पार्टी से दस्तबरदार कर चुके हैं। इस वक्त जाहिर सी बात है कि वो भी इस चीज़ को सोचने पर मजबूर हैं और जिस तरह से उनके साहबजादे यहाँ पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि आप हमारे घर का तकद्दुस भी पामाल कर रहे हैं और ये घर आप इसके दरवाजे नहीं तोड़ सकते, मगर पुलिस जो है वो कोई भी गुफ्तगू बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जितनी भारी नफरी पुलिस की और जिस तरह से आपने देखा कि बख्तरबंद गाड़ी के जरिए से घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, तमाम जो सियासी और समाजी हलके हैं उनकी जानिब से इंतहाई मजम्मत की गई है इस वाक़े की और इसे इंतहाई जो है वो शर्मनाक वाक़या करार दिया गया है और काबिल मजम्मत वाक़या करार दिया गया है। और जो से बाकी हलके हैं उनकी जानिब से ये भी कहना है कि इस तरह से जो पुलिस की कार्रवाई है उसके ज़रिए से ये साबित होता है कि एक पुलिस स्टेट बना दी गई है और कानून जो है उसको अपनाया नहीं जा रहा। अगर जितने भी सियासी कायदीन हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि अगर कोई शख्स खुद को इस तरह से गैर महफूज समझेगा तो आइन और कानून की बात कौन करेगा, लोग खौफ का शिकार होंगे, इस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और जो एक फिजा चली है मुज़ाकरात की और इसमें से कुछ बेहतरी का हल दिखाई दे रहा था, वो तमाम अमल जो है वो बुरी तरह से सबूताज होगा और मजीद जो है वो सियासी